हेलो गाइस, दिस इज सुंगार प्रजापति और मैं हाजिर हो गया हूँ एक और अलजेब्रा की क्लास लेकर के आप लोगों के बीच। जैसा कि मैंने बताया है आपको, हमारी एक क्लास सुबह में होती है और एक क्लास शाम को होती है। सुबह में जो होती है वो आपकी मैथ्स की क्लास होती है और शाम को जो हम लोग क्लास करते हैं वो होती है हमारे जनरल साइंस की। तो कल हमने जनरल साइंस में किया था यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स का पहला पार्ट का कुछ क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे और वो जो क्वेश्चन थे वो आपके किसी न किसी एग्जाम कॉम्पिटिटिव में आए हुए क्वेश्चन थे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो आपके काफ़ी बार रिपीट भी हुए थे गाइस, तो उन क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। आज हम हमारे अलजेब्रा में जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद को आज हम डिस्कस कर रहे हैं और बहुपद के कुछ कुछ क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। ठीक है, और बहुपद के बारे में अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुपद के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो मैं कुछ बातें आपको जो है बहुपद के बारे में क्वेश्चन के माध्यम से ही बताता हुआ चलूँगा सब। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये होती है कि बहुपद कहा किसको जाता है। तो बहुपद एक आपका अंकगणितीय और बीजगणितीय व्यंजक होता है, चाहे वो अंकगणितीय हो सकता है, खाली नंबर भी हो सकता है और खाली बीजगणितीय भी हो सकता है और बीजगणितीय अंकगणित का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, यानी अलजेब्रिक और अर्थमेटिक का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, और आपका जो है सिर्फ अलजेब्रिक फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे अलजेब्रिक फॉर्म के बारे में बात किया जाए तो एक्स स्क्वायर है ना प्लस 2x प्लस 1, ये अलजेब्रिक के फॉर्म में हो गया। और सिर्फ अंकगणित के फॉर्म में, देखो ये 2 मैंने हटा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, रुको थोड़ा सा, सिर्फ अलजेब्रिक के फॉर्म में बता रहा था मैं, तो यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, ये अलजेब्रिक फॉर्म में हो गया। और अगर आप इसको अर्थमेटिक के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये सिर्फ अर्थमेटिक के फॉर्म में हो गया। तो ये फॉर्म्स हैं बहुपद की। ठीक है, तो बहुपद बेसिकली क्या होता है, ये एक अलजेब्रिक या फिर बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है जिसमें जो चर होता है, अब इसी x क्या है, चर है, तो जो चर होता है उस चर की घात, ठीक है, चर की जो घात होती है वो क्या होती है, ठीक है, चर की जो घात होती है वो एक है ना धनात्मक पूर्णांक होता है। क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक होता है इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक होता है इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को मिला करके पूर्णांक, चर की घात। अब जैसे ये x है तो इसमें x की पावर 2 है या x की पावर 1 है, तो ये आपका बहुपद कहलाएगा। ठीक है, और अगर x की पावर आपकी 1/2 रहती है या यही चीज़ आपका ऐसे लिखाया है, या x का पावर -2 है या x का पावर -1/2 है, तो इस प्रकार के जो चर होंगे इन्वॉल्व जिस बीजगणितीय व्यंजक में, वो आपके बहुपद नहीं कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, वो आपके बहुपद नहीं कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं और जहाँ पर कुछ नई चीज़ आएगी वो भी मैं आपको डिस्कस करता हुआ चलूँगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन बहुपद है। ठीक है, तो कौन बहुपद है ये मैंने बताया। जैसे ये देखो, ये लिखा है x, ये लिखा है x प्लस 1/x है ना -2, तो इसको अगर आप लिखोगे तो कैसा लिखोगे, माइनस ऐसे करके, क्योंकि ये x नीचे था ऊपर जाएगा माइनस, तो ये आपकी बहुपद की कैटेगरी में नहीं आया क्योंकि x का पावर -1 है। इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये √x है और √x का मतलब क्या हो गया, x का पावर 1/2, तो ये भी आपकी बहुपद की कैटेगरी में नहीं है, ये भी आपकी बहुपद की कैटेगरी में नहीं है। इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखो √3 है लेकिन x² अलग है, यहाँ √2 है x अलग है, तो इसमें हम सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ देखो रूट के अंदर x दे रखा है और जैसे ही रूट के अंदर x दे रखा है मतलब x का पावर 1/2 बता रहा है, तो ये भी आपका बहुपद नहीं है, ये आपका बहुपद हो जाएगा। ठीक है, ये आपके जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस, ठीक है, चाहे वो ग्रुप डी का हो, ठीक है, चाहे वो जीडी का हो, ठीक है, चाहे वो आपका क्या बोलते हैं पुलिस का हो, जो एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं। और ख़ास करके अभी यूपी में एक आपका जूनियर का जो परीक्षा होने वाला है उसमें तो सिलेबस में भी टॉपिक दिया हुआ है, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में सेम है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन सा बहुपद है। तो बहुपद का कंडीशन मैंने बताया कि रूट वाला आपका बहुपद नहीं हो सकता है, ये भी रूट में, ये भी आपका बहुपद नहीं होगा, और ये डिवाइड में है तो डिवाइड वाला ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। ये आपका बहुपद है क्योंकि 2 × x का पावर 1 है, तो दिस इज द बहुपद। ठीक है, क्योंकि ये आपका भले कि रैखिक बहुपद है, बहुपद के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, बहुपद के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो ये आपका रैखिक बहुपद है, इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, उसको इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, समझ गए। तो मैंने कहा था कि अगर आप लोगों को मेरी लाइव क्लास चाहिए, ठीक है, यूट्यूब पर, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपको लाइव क्लास प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, जस्ट आई एम वेटिंग योर
मैसेज और माय कमेंट बॉक्स गाइस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा है ना बहुपद है। अब जैसे ये देखो, ये इसकी कंडीशन आप तो जान ही रहे हैं कि ये x प्लस 1/x है, ठीक है, प्लस 1 है। तो आप क्या जान रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, ये हमारी आंखों का धोखा है, बट ये ऐसा लिखा हुआ है। आप बोलोगे सर ऐसा नहीं लिखा रहता, नहीं, ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं होता। दिस इज द नॉट कंप्लीट फॉर्म। कंप्लीट फॉर्म होती है ये कि जो भी आपका चर होता है ना, जो भी आपका चर होता है वो हमेशा एंड हमेशा क्या होना चाहिए, उसका जो डिनोमिनेटर है, उसका जो हर होता है उसके नीचे 1 होना चाहिए। जबकि यहाँ पर हर में क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है ना, तो x को ऊपर लेके जाना होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, या तो x से ऊपर नीचे गुना कर दो, तो गुना करोगे तब भी दोनों बत्तियां बराबर है, तो नीचे x स्क्वायर आ जाएगा, तो फर्क नहीं है। फिर आप x को ऊपर लेके चल जाओ, ठीक है, आप एक्सपोनेंट का प्रयोग करके x को ऊपर लेके चल जाओ। अच्छा, अब उसके बाद देखिए ये, तो इसकी भी कहानी वही है, क्योंकि इसको भी आप लिखेंगे तो x का पावर -1 + 3 हो जाएगा। तो ये भी आपका बहुपद नहीं, ये भी आपका बहुपद नहीं, क्योंकि ये तो रूट के अंदर में आ रहा है। तो रूट वाला तो आप जानते ही हो कि रूट हटाएगा तो पावर हाफ आ जाएगा, इसलिए भी बहुपद नहीं है। -5 दिस इज द बहुपद, ठीक है, ये आपका बहुपद है। क्यों? अब आप बोलोगे सर यहाँ पर चर नहीं है। चर है मेरे दोस्त, चर है, लेकिन उसकी पावर क्या है, 0। तो जब चर की पावर 0 हो तो ये क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, ये कहलाता है शून्य बहुपद, ठीक है। ये क्या कहलाता है, शून्य बहुपद, इसको शून्य बहुपद कहते हैं। सिर्फ है ना, सिर्फ अचर, अगर सिर्फ अचर इन्वॉल्व है, सिर्फ अचर, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया ना, इत्यादि, अगर ये सब रहते हैं तो ये क्या कहलाते हैं मेरे दोस्त, ये कहलाते हैं शून्य बहुपद। इसको जो हम लोग शून्य बहुपद कहेंगे, ठीक है। शून्य बहुपद क्यों कहेंगे, क्योंकि बहुपद की घात, इसमें बहुपद की जो घात है वो कितनी है, शून्य है ना, बहुपद की घात शून्य, इसलिए शून्य बहुपद कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं इसमें। देखो यहाँ -2 है तो ये तो होगा नहीं, जैसे पहले ही हमने बताया। यहाँ -1 है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ -1 है तो ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि 0 × x का पावर 0 लिख सकते हो ना आप, तो 0 × x का पावर 0, तो ये कैसा बहुपद हो जाएगा, ये आपका शून्य बहुपद है, ठीक है। अगर आप इसके बारे में बात करें तो ये आपका शून्य बहुपद कहलाएगा मेरे दोस्त, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो ये आपका बहुपद है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, ठीक है। अब ये बहुपद नहीं है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, x + x का पावर -1, इसलिए बहुपद नहीं है। अच्छा, ये आपका बहुपद है, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, x + 8, ये भी आपका बहुपद है। यहाँ -2 होना चाहिए था गाइज, ये -2 होगा, ठीक है, ये -2 होगा, ये आपका बहुपद कहलाएगा। क्योंकि यहाँ -2 हो जाएगा तो ये वाला तो बहुपद नहीं होगा, तो ये x + 8 आपका बहुपद होगा। और ये बहुपद होगा नहीं, क्योंकि ये लिखा हुआ 3x का पावर -1 + 3, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो ये वाला आपका होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ये जो x + 8 है ये किस प्रकार का बहुपद है, यहाँ देखो x की पावर क्या 1 है, तो 1 का मतलब क्या होता है, रैखिक, ठीक है। 1 का मतलब होता है रैखिक बहुपद, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है, ठीक है, रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसी होती है, एक सीधी रेखा होती है। कैसी होती है, एक सीधी रेखा। सीधी रेखा का मतलब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये आपने y एक्सिस बनाया, ये आपने एक्सिस बनाया, तो इसका ग्राफ बनाओगे तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। एक सीधी रेखा जो है वो रैखिक बहुपद की ग्राफ होती है, ठीक है। और रैखिक बहुपद के जो है अनंत सोल्यूशन होते हैं, अनंत हल होते हैं, अनंत, ठीक है। चलिए बात करेंगे उस सब पे भी। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक है द्विपदी। द्विपदी का मतलब क्या होगा, 2 पद। द्विपदी का मतलब होता है मेरे दोस्त 2 पद, ठीक है, जिसमें 2 पद हों, ठीक है, वो आपका द्विपदी कहलाता है। तो जैसे देखो इसमें 3 पद है तो नहीं होगा, इसमें 1 ही पद है, ये भी नहीं होगा, इसमें 3 पद है, ये भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो पद के आधार पर, है ना, पद के आधार पर अगर बात करें बहुपद के बारे में, तो एक तो होता है एक पदी, ठीक है, एक पद बहुपद होता है। और कौन कौन होता है, और एक होता है आपका द्विपदी, ठीक है, द्विपदी तो आपने देख लिया। और एक होता है त्रिपदी, ठीक है, त्रिपदी। तो त्रिपदी भी है, 4 पदी भी है, आगे भी बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये सब होते हैं। तो एक पदी का मतलब क्या होगा, सिर्फ एक पद होगा, चाहे आप x लिखें चाहे आप x² लिखें, ठीक है। द्विपदी का मतलब क्या होगा, जिसमें 2 पद हो, जैसे ये, ठीक है। त्रिपदी का एग्जाम्पल देखो, एक यहाँ भी दिया हुआ, एक यहाँ भी दिया हुआ, ये सब त्रिपदी का एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो पद के आधार पर। अच्छा, उसके बाद है कि √2 किस घात का एक बहुपद है। अब √2 है, ठीक है, और √2 किस घात का बहुपद है, तो आप जानते हैं कि √2 के साथ में कुछ नहीं है, मतलब x का पावर 0 होगा, x का पावर 0 होगा। तो इसकी घात क्या है मेरे बच्चों, इस दोस्तों, ठीक है, सॉरी मैं बच्चों बोल देता हूँ, इसका घात क्या होगा, 0। इसका घात क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x नहीं ना है,
अब x का पावर 0 क्या होता है, आप लगा रहे तो x का पावर 0 1 होता है। आप याद रखिए किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है, अगर आपने 100 भी लिखा है और उसका पावर भी 0 तब भी उसका आंसर 1 आता है, ठीक है। अगर आपने 1000 लिखा है उसका पावर भी 0 तब भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब x का पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 1 आएगा। तो आपका √2 पूछा तो √2 को हम x का पावर 0 लिख सकते हैं ना। तो इसकी घात अगर हम बात करें इसकी घात की तो घात 0 आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे अगर हम डिस्कस करें तो लिखा है इन्होंने कि शून्य बहुपद की घात कितनी होती है। शून्य बहुपद की घात तो आप जानते हैं 0 होती है। अभी मैंने बताया ना कि शून्य बहुपद, ठीक है, ठीक है, शून्य, ठीक है, शून्य बहुपद की घात, ठीक है, कितनी होती है, 0 होती है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा मेरे दोस्तों कि अगर आपको इसका क्लास नोट्स चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम अकाउंट को ज्वाइन करना होगा। वो आपको टेलीग्राम में जा करके सर्च करना होगा आदर्श क्लासेस, ठीक है। वहाँ पर मेरे चैनल का लोगो दिख जाएगा, जो लोगो अभी आप देख पा रहे होंगे वही लोगो आपको वहाँ नज़र आएगा। तो वहाँ पर आप जा करके ज्वाइन कर लें तो वहाँ पर जैसे क्लास खत्म होता है उसकी PDF वहाँ पर जो है डाल दी जाती है। तो आप PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या ले सकते हैं, ठीक है। चले बात करें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि यदि p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स का पावर 1/3 + 3 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब बोला कि px एक बहुपदी, ठीक है, बहुपदी है जिसकी घात 3 है। अब बहुपदी का मतलब क्या होगा, बहुपद, यानी कि px एक बहुपद है जिसकी घात 3 है, गलत है। सबसे पहली बात तो जो px आपका लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, x का पावर 1/3 + 3। अब मैंने क्या कहा कि पावर जो है वो आपका एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये 1/3 जो है वो आपका इंटीजर नहीं होता। तो 1/3 आपका इंटीजर नहीं होता, मतलब ये आपका बहुपद नहीं है, ठीक है, बहुपद नहीं है। तो जब ये बहुपद नहीं है तो ऑप्शन नंबर पहला वाला तो गलत हो गया। फिर लिखा px एक बहुपदी है, ये भी बहुपद नहीं है, ठीक है। फिर लिखा है कि px एक व्यंजक है जो बहुपदी नहीं है, ये सही है। px एक व्यंजक है मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, लेकिन बहुपद नहीं है, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है, मैंने बताया ना व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है, क्यों, क्योंकि उसकी घात 1/3 है। तो व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका कथन सही हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या लिखा है कि √2 की वैल्यू अगर 1.414 है तो 1/√2 की वैल्यू क्या होगी। तो 1/√2 का मतलब क्या होगा मेरे दोस्तों, √2 से ऊपर नीचे गुना कर दो ऐसे करके, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा √2/2 और √2 की वैल्यू का मतलब क्या हो गया 1.41, सॉरी थोड़ा इसको चेंज करते हैं। क्या दे रखा है 1.414 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे आप, ठीक है। तो 2 से काट दो, क्या बार में कटेगा, ये कटेगा आपका 7 बार में, 7 दूनी 14, फिर कटेगा आप 0 बार में, फिर जाएगा 7 बार में, तो पॉइंट लगा दो तो आंसर क्या हो जाएगा 707, है ना, 707, यानी कि 0.707 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते, देखो क्या आंसर है। अगला क्वेश्चन में लिखा है कि √3 की वैल्यू अगर इतनी है तो 1/√3 की वैल्यू क्या होगी। तो 1/√3 का मतलब क्या होगा, √3 डिवाइडेड, ठीक है, √3 एक √3 आपको और नीचे लगानी होगी क्योंकि √3 से आपने ऊपर नीचे गुना किया, तो आंसर आ जाएगा आपके पास √3 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, √3 की वैल्यू इन्होंने क्या दे रखी है 1.732 डिवाइडेड बाई 3। 3 से काटो ना, 3 से काटोगे क्या इतना है, ये 17 है, ठीक है, 17 है ना। तो कितनी बार में जाएगा बताओ, 3 के पहाड़ा में 3 पंजे 15 होता है ना, तो 5 बार में चला जाएगा, तो बचेगा कितना 2, तो 2 और यहाँ कितना है 23, तो क्या बार में जाएगा 7 बार में जाएगा, ठीक है। फिर जो है यानी कि 0.57 आ रहा है, तो 57 इसमें नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा हिंट मिलने से भी हमारा आंसर जो है वो निकल के आ जाता है, थोड़ा सा हिंट भी मिल जाए तो वो आंसर आपका निकल के आ जाता है। तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर जो है अलजेब्रा आपके जिन एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है हर वो एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। तो आप हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपको भरपूर क्लासेस यहाँ पर मिलेंगी टोटल फ्री। कभी भी अगर मैं यहाँ पर पेड क्लास चलाऊँगा तब आप मुझे कमेंट करना, मैं ऑलवेज़ फ्री क्लासेस देने वाला हूँ। सिर्फ आपका प्यार मुझे चाहिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, काफ़ी इजी प्रॉब्लम है। अब एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस तो आपको सबको ऐसे ही मैं बता दूंगा कि आप कैसे आंसर निकालोगे।
जैसे 3 प्लस रूट 2 है और यहाँ लिखा हुआ है 3 माइनस रूट 2। तो करने की क्या ज़रूरत है, आपको रेशनलाइज करने की ज़रूरत है, वो भी किसका, डिनोमिनेटर का आप रेशनलाइज करें। किसका रेशनलाइज करें, डिनोमिनेटर का। ठीक है, आपने कर दिया तो ऊपर में तो आपके पास 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन नीचे आप देखें नीचे में क्या लिखा है, तो ये बनेगा a प्लस बी और माइनस बी, तो ए स्क्वायर माने तो 9 का आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2। तो अब देखो इसका 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 और 3 दूनी 6, 3 को 2 से गुना करो 6 और यहाँ आ जाएगा रूट 2। ठीक है, ऐसे करके और नीचे कितना आ जाएगा 7। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 11/7 और प्लस आ जाएगा 6/7 रूट 2। ऐसे करके देखो, अब मैंने किया क्या वो थोड़ा समझना बात को। जो नंबर था नीचे में उसका स्क्वायर किए और जो दूसरा था उसका स्क्वायर किए, दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ऊपर में जो था उसका होल स्क्वायर की, यानी कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को हमने ऐड कर दिया और इन दोनों के प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई किए। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आता, 3 रूट 2, दोनों का प्रोडक्ट आता 3 रूट 2 और 3 रूट 2 को 2 से गुना किए तो 6 रूट 2 हुआ। ठीक है, तो देखो 6 रूट 2 लिखा, फिर दोनों का स्क्वायर किए, उनको क्या करना है, आपको सम करना है, तो 11 हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा ए का। अब इसको कंपेयर करो ना, क्योंकि यहाँ ए लिखा है तो ए को कंपेयर करोगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा 11/7 और बी का वैल्यू आ जाएगा 6/7। तो कहाँ पर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने बताया सेम उसी प्रकार से होगा। जैसे देखो अब ये क्वेश्चन है, क्या लिखा है, रूट 2 माइनस 1 और लिखा हुआ रूट 2 प्लस 1। तो मैंने क्या बोला, इन दोनों का स्क्वायर का सम, तो रूट 2 और कितना हो जाएगा 3, फिर इन दोनों को प्रोडक्ट को 2 से गुना करो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो रूट 2 ही आएगा और रूट 2 को 2 से गुना करोगे तो 2 रूट 2 हो जाएगा, ऐसे करके। और मैंने क्या बोला, इन दोनों के है ना स्क्वायर का क्या करना है, इन दोनों के स्क्वायर का आपको डिफरेंस लिखना है। तो इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस आप कैसे लिखोगे, ठीक है, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कैसे लिखोगे, तो रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, -2 रूट 2। और इसको आपको किससे कंपेयर करना है, a माइनस बी रूट 2 से। तो a की वैल्यू आपको देखो क्या मिल गई, a की वैल्यू 3 मिली। ठीक है, b की वैल्यू मिल जाएगी आपको 2, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ गए बात को। कमेंट करना दोस्त, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपके लिए फिर से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं नया वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं आपको फिर से बताऊंगा। ठीक है, लेकिन कमेंट जरूर करना मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या लिखा है, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो जो अभी मैंने बताया आप सिर्फ वही तरीका आपको लगाएं तो आपका पूरा प्रॉब्लम सोल्व होगा। इन दोनों का स्क्वायर का सम, तो 3 + 1 हो जाएगा, फिर इन दोनों को प्रोडक्ट करो और जो आएगा उसको 2 से गुना करो, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 रूट 3, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस तो ये हो जाएगा 3 - 1, तो आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। और यहाँ 2 रूट 3 है, डिवाइडेड कितना है 2, तो इसको काटोगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 रूट 3। तो इसको सॉल्व करो, किससे कंपेयर करोगे इसको कंपेयर करो a + b रूट 3 से। तो a की वैल्यू तो आपको 2 नज़र आ गई, लेकिन b की वैल्यू -1। ठीक है, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है ना। सिंपल, बहुत सिंपल है, आसान है, इजी है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इस पे आधारित है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी देख लो आप, सब क्वेश्चन जो है उसी तरह बनेंगे मैंने जो अभी आपको बताया। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है। तो क्या करना है, इसका दोनों का स्क्वायर करोगे तो 5 और 3 8 हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ 8, इन दोनों को गुना करोगे तो 15 आ जाएगा, तो 2 रूट 15 यहाँ आ गया। फिर अब इसका स्क्वायर करोगे, 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2, यहाँ 2 बचा, तो काट दो तो आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ रूट 15। और ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया a + b रूट 15। तो a की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 4 है और b की वैल्यू देखेंगे तो आपके पास बना है a = 4 और b = 1, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग है, कि पहले जैसा नहीं है, अभी थोड़ा अलग हो गया है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर 5 + 2 रूट है ना 3 है, यहाँ पर 7 + 4 रूट 3 है। तो अब क्या करना है, अब इसको मल्टीप्लाई करना और उससे प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, तब बनेगा। ठीक है, यहाँ पर वो तरीका नहीं लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 + 2 रूट 3। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा हुआ 7 + 4 रूट 3, तो सिर्फ ऊपर में चेंजेज होगा, तो 7 - 4 रूट 3 और यहाँ पर तो 7 - 4 रूट 3 है। तो यहाँ तो आपको नीचे में तो स्क्वायर ही आएगा, लेकिन 7 को 5 से गुना करो तो कितना हो जाएगा 35, आपने इसको 35 लिख लिया। उसके बाद 2 रूट 3 को 4 रूट 3 से गुना करो, नहीं तो आप ऐसा कर लो 5 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा, -20 रूट 3। ठीक है, इसको गुना करोगे तो 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 14 रूट 3। ठीक है, और 2 को गुना करोगे 4 से 8 हो जाएगा, और 8 को 3 से गुना करोगे 12। देखो 2 को 4 से गुना करो तो -8, और रूट 3 को रूट 3 से गुना करोगे कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा ना, तो 8 कितना हो जाएगा 24।
तो -24 आ गया। 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है 49, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 3 से गुना करो तो आंसर आ जाएगा आपके पास 16 3 48, ये 48 हो गया। तो ऐसा करो, अब माइनस कर दो, 35 में से 24 माइनस करो ना, कितना आ जाएगा 5 में से 4 गया 11, 1 बचा, और 3 में से 2 गया 1 बचा, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ देखो घटा के देखो इसको, ये बचा आपका 20 है और यहाँ पर 14 है, तो -6 जो है √3 आ जाएगा ऐसा करके। तो ए की वैल्यू अगर आप कंपेयर करोगे यहाँ से, तो ए की वैल्यू जो है वो आपको 11 मिल जाएगी और बी की वैल्यू जो है वो -6 मिल जाएगी। ए इज इक्वल टू 11 और बी इज इक्वल टू -, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी की बात नहीं है। 4 प्लस है ना 2√5 है और डिनोमिनेटर में आपका 4 - 3√5, ठीक है। क्या करो, 4 - 3√5 को प्लस में कन्वर्ट कर दो और 4 + 3√5 कैसे करके लिख लो। तो ऊपर में तो आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करो, 4 को मल्टीप्लाई करोगे 16 हो जाएगा, और 2 को 3 से गुना करोगे, 2 यहाँ देखो, 2 को 3 से गुना करोगे 6, और 6 को 5 से गुना करोगे कितना जगह 30, ये 30 हो गया, 56 ये 30। उसके बाद 4 को 3 से गुना करोगे तो 12, ठीक है, 12√5, और 2 को 4 से गुना करोगे तो आंसर आ जाएगा 8√5। अच्छा नीचे में तो आपको वही आएगा, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 4 का स्क्वायर जो है वो आपके पास 16 हो गया, और उसके बाद 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, है ना, 4 का स्क्वायर तो 16 हुआ ना, 3 का स्क्वायर 9, और 9 को 5 से गुना करोगे तो आंसर आ जाएगा 45। 9 को 5 से गुना करो तो आंसर क्या आ जाएगा 45, ठीक। चलो आ जाओ ऐसा करते हैं, तो इसको जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ो, कितना आ जाएगा देखो, जोड़ करके 46 हो गया, और इन दोनों को जोड़ो, ये कितना हो जाएगा 12 और 8 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 20√5। अच्छा डिवाइड में कितना आ जाएगा, घटा के देखो ना, 29 आ रहा है क्या, 15 में से 29 आ रहा है, -29 आ रहा है। तो अगर आप कंपेयर करोगे मेरे दोस्त, तो ए की वैल्यू जो है वो आपके पास निकल के आ जाएगी -46/29, ठीक है, ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाएगी -20/29। तो -20/29 और -46/29, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बहुत इजी है। अब यही प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप बहुत फास्ट कर पाओगे, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, ये भी थोड़ा अलग ही है, पहले जैसा तो है नहीं। तो देखो क्या आंसर आएगा, 3√2 है, -2√3 है, और डिवाइडेड में लिखा हुआ आपके पास √3 + √2, ठीक है। इसको गुना कर दो तो √3 - √2, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपके पास √3 - √2। तो नीचे में तो डिफरेंस ही है, लेकिन ऊपर में देखो इसको गुना करोगे आप तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 3√6, क्या आ गया 3√6 आया ना। तो इसी को आप इससे गुना कर दो तो कितना हो जाएगा आपके पास √2 2 बन जाएगा, और 2 को 3 से गुना करोगे तो आंसर आ जाएगा -6, ठीक है। इसको गुना करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 2 को गुना करना है इससे, तो -2 और √3 3, तो -6, यहाँ से -6 आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, 2 को गुना करना है इससे, तो हो जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 2√6, ठीक है। डिवाइडेड में आ जाएगा आपके पास 3 - इसको जोड़ दो तो आंसर क्या हो जाएगा -12, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 5√6। आप कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू -12 और बी इज इक्वल टू जो है वो 6 आ चुका है। ए का वैल्यू -12, बी इज इक्वल टू 6, ठीक है। ए का वैल्यू -12, बी का वैल्यू 6 नहीं 5 है, सॉरी, ठीक है 5। तो -12 और 5, ऑप्शन नंबर बी, -12 और 5, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि यदि √5 की वैल्यू 2.236 हो तो 3 - √5 और 3 + √5 का वैल्यू क्या होगा। 3 - √5 और 3 प्लस, ठीक है, √5 की वैल्यू क्या होगी। तो आप रेशनलाइज कर दो, इसका रेशनलाइज करो आप, तो 3 - √5 और ये हो जाएगा 3 - √5। तो रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर में तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आएगा ना, तो क्या आंसर आ जाएगा 9 + 5, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को 2 से गुना करो तो 3 दूनी 6, तो 6√5, और नीचे में क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 14 और 6√5, और नीचे में बचेगा आपके पास 4, तो 2 से काट दो ना, तो ऊपर में बचेगा 7, और यहाँ पर आ जाएगा 3√5 और डिवाइडेड बटे 2। तो आप क्या कर सकते हो, आप 7 - 3√5 की जो वैल्यू है 2.236, ठीक है, डिवाइडेड बटे 2,
तो मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आंसर आएगा। 3 को 6 से गुना करो तो 18, 3 चक 18, फिर 3 को 3 से गुना करो 9, 9 और 1 कितना होगा 10 का 0, फिर 3 को 2 से गुना करो कितना हो जाएगा 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, फिर 3 को 2 से गुना करोगे तो आ जाएगा 6। ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट लगा दो, डिवाइडेड बटे 2 करना है, तो घटा दो ना। घटाने के लिए क्या करना होगा आपको 7.000, 3 जीरो लगाना होगा और यहाँ पर हो जाएगा 6 पॉइंट, है ना, क्या हो जाएगा आपके पास 708। तो माइनस करो, यहाँ कितना जाएगा, यहाँ माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2, क्योंकि 10 में से 8 गया 2 बचा, और यहाँ बचा आपके पास 9। ठीक है, यहाँ 9 में से 7 गया तो कितना बचा 2 बचा, और यहाँ तो कुछ बचा नहीं, ये आया। अब इसको पॉइंट, अब इसको 2 से भागा देना है, तो 2 से भागा दोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 1 आएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4 और यहाँ जाएगा 6। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ये, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, लेंदी था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बन गया, आराम से बन गया। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को देख लो थोड़ा सा। इसमें लिखा है कि x इज इक्वल टू इतना है, तो x का क्यूब प्लस 1 अपॉन x का क्यूब क्या आंसर होगा। ऐसा करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लो। तो इसका रेशनलाइज करना है तो आपको क्या आ जाएगा 5 प्लस, है ना, मतलब अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसा आ जाएगा, और नीचे में 5 और इसका स्क्वायर यानी कि 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 8। ये कितना हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा ना। उसके बाद क्या आएगा, जब ये 8 हो गया तो दोनों का मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, 15 को 2 से गुना करो तो आंसर क्या हो जाएगा, 15 को 2 से गुना करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 रूट, है ना, 15, और डिवाइडेड में आ जाएगा 2, तो 2 से भागा दे दो तो आंसर आ जाएगा 4, और यहाँ आ जाएगा रूट 15। ये एक्स की वैल्यू है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, एक्स की। तो आप सोचो ना, आपके पास एक्स की वैल्यू है तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको चाहिए 1। अब जो ये जो फार्मूला है, एक फार्मूला ये आपको इस प्रकार से आप कैसे लिख सकते हो, इसको एक प्रकार से आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको कि x प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, का होल क्यूब और माइनस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो ये x की वैल्यू, अगर मैं 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालूं तो क्या आंसर आएगा मेरे पास। ठीक है, ये तो आपके पास x की वैल्यू है ना, और मैं 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास 1 अपॉन एक्स का मतलब क्या हो गया, डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 4 प्लस रूट 15। ठीक है, रूट 15, और इसका जब आप रेशनलाइज करेंगे तो 4 माइनस रूट 15 ना, और यहाँ भी लिखेंगे 4 माइनस रूट 15, और जब आप इसको सॉल्व करें तो 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर आ जाएगा 4 माइनस रूट 15, ये आंसर आ जाएगा। तो अब आप क्या कर सकते हो, दोनों को ऐड कर दो। तो आप जब आप ऐड करेंगे किसको मेरे दोस्त, ऐड करेंगे आप x को और 1 अपॉन एक्स को, तो देखो माइनस रूट 15 कट जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू आपके पास क्या है, ये तो रूट 15 कटा ना, तो 4 और 4 कितना हो गया 8, कितना हो गया 8, यानी x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 8 आ चुकी है। तो आप फार्मूला में लगा दो, तो आपको क्या करना है 8 का क्यूब करना और 3 मल्टीप्लाई 8 करना है, तो 8 का क्यूब कितना होता है 512, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 512, मैं 512 लिख रहा हूँ। 8 को 3 से गुना करो तो 8 3 24, 24 माइनस कर दो, 12 में से 4 गया कितना बचा 8। ठीक है, यहाँ बचा कितना 0, 10 में से 2 गया तो कितना बचा आपके पास, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ कितना बचा 4, तो आंसर जाएगा 488, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब लोग क्या करते हैं ना, लोग क्या करते हैं कि अब x की वैल्यू को निकाल कर उसका होल क्यूब करते हैं, सबसे बड़ा बुड़बक होता है वो। अगर वो ऐसा करता है कि x की वैल्यू निकाल कर उसका होल क्यूब करना, बहुत बड़ी बुड़बकी हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, क्यों, अब सोचो आपके पास x की वैल्यू क्या आई थी 4 प्लस रूट 15, अब आप उसको होल क्यूब करते रहे तो बहुत लंबा प्रॉब्लम हो जाएगा, लेंदी प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको होल क्यूब करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, आपको उसका फार्मूला यूज करने की जरूरत है। आप x की वैल्यू निकाली, आपने 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाली, कट कर दिया, सिंपल है। ठीक है, आप याद रखना हमेशा जो आंसर होता है रूट में से 4 प्लस रूट 15 तो उसका रेसिप्रोकल माइनस में आता है, हमेशा उसका रेसिप्रोकल माइनस में आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये भी सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। देखो यहाँ भी अब इसने x की वैल्यू को क्या लिख रखा है, इसकी x की वैल्यू को 2 रूट 3 लिख रखा है ना, तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या कि 2 माइनस रूट 3 आएगा 1 अपॉन एक्स की वैल्यू। आप करके देखने ना रेशनलाइज, तो अब आप इनको ऐड कर दो, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स जब करो तो रूट 3 करके कितना आंसर आया 4। अब आपको आंसर किसका चाहिए, x का पावर क्यू 1 अपॉन एक्स का क्यू चाहिए ना, तो आप इसको लिख सकते हो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यू माइनस 3। ठीक है, x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो आप पुट कर दो 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई 4 तो 64 माइनस 12, तो गया तो 2 बचा और यहाँ पर 52। ठीक है, 52 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर गाइस। अच्छा अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिए महाराज, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो क्या लिखा है इन्होंने 7 प्लस 3 रूट 5 लिख रखा है, और यहाँ लिख रखा है 3 प्लस रूट 5। क्या करें आप रेशनलाइज कर दें,
तो ये हो जाएगा 3 माइनस रूट 5, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास 3 माइनस रूट 5। पहले इसको सॉल्व कर लो, किसी एक को सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करोगे तो 7 को 3 से गुना करोगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है, 21 आया। इसको गुना करोगे तो माइनस 7 रूट 5 आएगा। इसको गुना करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 3 9 रूट 5, ठीक है। और इधर गुना करोगे तो आपके पास आ जाएगा रूट 5 का वैल्यू 5 और 3 पंजे 15, तो हो जाएगा माइनस 15। और 3 का स्क्वायर तो आप जानते ही 9 होगा और 5 घटा देना है। तो इसको जोड़ दो, 21 में से 15 गया तो कितना बचा 6। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 रूट 5 डिवाइडेड बटे 4। अगर आप इसको कट करना चाहते हैं तो ये आंसर हो जाएगा आपके पास 3 प्लस, ठीक है, रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा। अब देखो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 का स्क्वायर यानी रूट 2 3 और 2, ठीक है। और आ जाएगा आपके पास 2 रूट 6 ऐसे करके, ठीक है। क्या आ जाएगा 2 रूट 6 आ जाएगा। तो जब ये 2 रूट 6 आ गया आपके पास और नीचे में आ जाएगा आपके पास 1, तो जाएगा आपके पास 5 और यहाँ आ जाएगा 2 रूट 6। ये दोनों को ऐड करना है, इसको और इसको ऐड कर दो। तो जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, देखो 3 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 और माइनस में है, सॉरी, ठीक है, माइनस में है तो माइनस कर लो। तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2 रूट 6। लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, कहीं हमको लगता है रूट 5 तो ऊपर में तो रूट 6 कहीं आएगा है ही नहीं। 3 का स्क्वायर 9 5 4 ठीक बचा है ना। और गुना को मैंने किया 7 3 21, ठीक है। 7 को गुना किया 7 5 हो गया, इसको गुना किए तो 3 3 9 रूट 5 हो गया, इसको गुना किए तो 3 आया और 5 का स्क्वायर 15, ठीक है। तो ऊपर में तो ठीक है, 21 में से गया, ठीक है, ये भी सही है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ सही, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। तो ये कट नहीं रहा है मेरे दोस्त, ठीक है, ये कट नहीं रहा है। इसका मतलब कहीं क्वेश्चन में एरर है, कहीं क्वेश्चन में एरर है, ठीक है। तो कहीं क्वेश्चन में एरर है, देयर इज समथिंग एरर इन द क्वेश्चन। मेरे लिखने में कहीं एरर हो गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे गाइस, ठीक है। कहीं लिखने में एरर हुआ है गाइस, इसलिए क्वेश्चन को स्किप करेंगे, क्योंकि ये रूट 5 और रूट 6 तो कटेगा नहीं ना, तो आपका आंसर इसमें से कोई नहीं आएगा, इसलिए क्वेश्चन में कहीं एरर है। तो देयर इज एरर समथिंग इन द क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 को देख लो क्या है। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर तो भगभगा के निकलेगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5, 3 और 2 5 हुआ ना, और दोनों का प्रोडक्ट कर दो और यहाँ पर आ जाएगा 2 रूट 6 ऐसे करके। इसमें भी वही आएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ जाएगा आपके पास माइनस 2 रूट 6। ये माइनस वाला प्लस वाला कटा तो 5 और 5 कितना आंसर हो गया 10। तो 10 इज द राइट आंसर, ठीक है। इसको देखो क्या लिखा है उन्होंने, रूट 50 और रूट 72। तो रूट 50 का मतलब क्या हो जाता है 25 गुने 2, और रूट 72 का मतलब क्या हो जाता है 36 गुने 2। तो यहाँ से आ जाएगा 5 रूट 2, यहाँ से आ जाएगा 6 रूट 2, तो 6 पंजे 30 और 30 को 2 से गुना करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 60। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि रूट 20 और रूट 45, ठीक है, रूट 20 और रूट 45। तो 20 का मतलब क्या हो गया 4 गुने 5, और 45 का मतलब हो गया 9 गुने 5। तो ये हो जाएगा 2 रूट 5 और हो जाएगा 3 रूट 5। तो 2 को 3 से गुना करो तो 6, और 6 को 5 से गुना करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 30, ठीक है। 30 इज द राइट आंसर। तो ये हुए आपके 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आज गाइस। आगे के क्वेश्चंस मैं आपको और प्रोवाइड कराऊंगा कल, और शाम को हमारी अलजेब्रा की क्लास को देखना ना भूलें। सॉरी, जनरल नॉलेज की क्लास जो है आपकी, जो जीएस की है ना, जनरल साइंस की जो क्लास है उसको भी देखना ना भूलें। और कल हमने 25 जो क्वेश्चंस थे वो आपके आए हुए प्रीवियस ईयर के करवाए थे जनरल साइंस में, और आज मैं 25 क्वेश्चंस और आपको करवाऊंगा, तो 50 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके यूनिट एंड डायमेंशंस के पहले चैप्टर के, ठीक है। तो गाइज अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मेरी मेहनत थोड़ा सा रंग लाए, आप सपोर्ट करें ज़रूर मुझे, और मैं आपको क्लास देता रहूँगा हमेशा गाइज, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद एंड बाय।